यदि आप माँ की प्राप्ति करना चाहते हैं पूर्णतया, तो उनके सोनिक फॉर्म को, उनके मंत्र स्वरूप को, ध्वनि ऊर्जा को जागृत करना होगा। ये कहा गया 7 करोड़ मंत्र आज की तारीख में अवेलेबल हैं, वैदिक, तांत्रिक और शास्त्र। तो श्री विद्या शरीर के साथ जुड़ी हुई है, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ तक कहा जाता है कि एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करना हो, श्री विद्या पर्याप्त है उसके लिए। जब साक्षात महादेव ने कह दिया कि न देयम षोडशाक्षरी, राज्य के राज्य दान में दे दो महादेवी, देवराना ने ज़रूरत पड़ने पर अपना मस्तक काट कर भी दे दो, लेकिन किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में श्री विद्या को मत देना, षोडशाक्षरी मंत्र को मत देना, क्योंकि ये मंत्र वाकई में तो सब कुछ करने के लिए सक्षम है, जिसके बारे में एक मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ब्रह्मांड विद्या श्री सूक्तम के बारे में। आपने बहुत जगह सुना होगा श्री सूक्तम साधना के बारे में, लेकिन ये साधना कहाँ से आई, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में इसका क्या वर्णन मिलता है, कैसे आप इसके ज़रिए माँ से साक्षात्कार कर सकते हैं, माँ से मिल सकते हैं और साथ में बहुत सारी ऐसी अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं जो अभी मटेरियलिस्टिक लेवल पे आपको लगता है कि बहुत कुछ हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम इन सब पर बात करेंगे। साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि 30 मिनट के बाद ऐसा रेवलेशन हुआ है, ऐसी बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में कि अगर आप 30 मिनट तक बहुत सहजता के साथ, बहुत पेशेंस रख के इसको सुन लें, और देखिए चीटिंग मत करिएगा कि फ़ौरन 30 मिनट पर जाके आप स्किप कर लें बाकी सारा, क्योंकि समझ नहीं आएगा। जो पहले सारी हिस्ट्री बताई गई है मंत्र की और बाद में मंत्र के बारे में जो बात हुई है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे ना, तभी आपको वो ज्ञान मिल पाएगा जो शायद माँ चाहती हैं कि आपको मिले। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं श्री सूक्तम साधना पर आज बात करने के लिए। खुद परक ओम भट्ट आज जुड़े हैं, साधक हैं, तंत्र उपासक हैं। बहुत बहुत स्वागत है परक एक बार फिर आपका। तो हम शुरू करें उससे पहले मुझे आपका रिचुअल याद है कि आप एक प्रार्थना करते हैं गुरुदेव के लिए, तो हम उसको कर लेते हैं। और मैं ऑडियंस से भी कहूँगी कि आँख बंद करके आप भी हमारे साथ प्रार्थना करिए। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू लीला जी फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन यहाँ पर। और स्पीकिंग ट्री के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। लोगों तक सनातन धर्म अपने मूल सत्व के साथ, मूल तत्व के साथ पहुंच रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल परक जी, सिद्धकुंज का स्रोत पर जो आपने जानकारी इससे पहले पॉडकास्ट में शेयर की थी स्पीकिंग ट्री के ज़रिए, उसने कई लोगों की ज़िंदगी बदली है। हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि कोई बताता ही नहीं था, लोग कहते थे वर्जित मंत्र है, मत करो, बिना गुरु के नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने किया और उन्होंने अपने जीवन में एक वो बदलाव देखा। मैंने खुद के अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा स्रोत के पाठ के बाद।
तो हमने सोचा कि आज एक और, आजकल जो ट्रेंडिंग है, मैं ट्रेंडिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गूगल पे कई बार सर्च किया गया है ये शब्द श्री सूक्तम। लोग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में, इसकी कथा के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से श्री सूक्तम आया और श्री विद्या और श्री सूक्तम का क्या कनेक्शन है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप सारी बातें, जितनी ग्रंथों की बातें हैं, जितनी वेदों की बातें हैं, जितना कुछ है ना श्री सूक्तम के बारे में, सब हमारे दर्शकों से साझा करें। Absolutely, I would love to do that. तो सबसे पहले तो श्री सूक्तम कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया? देखिए, ये शब्द मुझे इसलिए भी बहुत प्रिय है क्योंकि जब आप इस शब्द का अर्थ देखते हैं ना, श्री जी श्री अर्थात सबसे पहला अर्थ माता, जी श्री माता। श्री ललिता सहस्रनाम में सबसे पहला श्लोक ही ये है, ओम श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। श्री अर्थात जिनका आश्रय लिया जा सके, रेफ्यूज लिया जा सके। आप रेफ्यूज, आश्रय किसी दुर्बल व्यक्ति का नहीं ले सकते। आप उन्हीं के पास मदद मांगने के लिए जाएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये वास्तव में मेरी सहायता कर पाएंगे, ये मेरी मदद कर पाएंगे। इनके रेफ्यूज में अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए सक्षम बन पाऊंगी, सामर्थ्यवान बन पाऊंगी। श्री के बाद जो दूसरा शब्द है सूक्तम, एक प्रकार का स्तुति गान। माँ की जब हम स्तुति करते हैं उसे कहा जाता है, जब उनका यशोगान जब हम गाते हैं उसे कहा गया सूक्तम। तो माँ के लिए जो यशोगान गाने की प्रक्रिया है, जो एक स्तोत्र है, जो पाठ है, वो है श्री सूक्तम बेसिकली जी। सबसे पहला इसका वर्णन जो है वो प्राप्त होता है हमें ऋग्वेद के 5वें मंडल से। तत्पश्चात लक्ष्मी तंत्र जो है हमारा वैदिक ग्रंथ, तांत्रिक ग्रंथ, वहाँ से भी हमें ये प्रयोग जो है उसकी प्राप्ति होती है, उसकी साधना जो है वो यहाँ से प्राप्त होती है। देखने लायक बात यह है कि श्री सूक्तम एक ऐसा प्रयोग है जो वैदिक और तांत्रिक दोनों ग्रंथों से प्राप्त होता है, जो बहुत ही रेयर माना गया है। मूल यदि हम श्री सूक्तम की बात करें, 16 ऋचा जो है वो उनका मूल 16 वर्सेस जो है वो दिए गए ऋग्वेद में। हालांकि कालांतर में उसमें कई सारी अलग अलग ऋचाएँ जो हैं वो एड ऑन होती गई, और आज की तारीख में आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे, पुस्तकों में देखेंगे तो 37 वर्सेस जो है वो भी आपको श्री सूक्तम के प्राप्त होते हैं। मूल साधना, ऋग्वेदिक काल की साधना, जो लक्ष्मी तंत्र में दी गई साधना, वो हमेशा से 16 वर्सेस की, 16 ऋचाओं की ही की जाती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम मावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानः। वहाँ से लेकर जो आखिरी ऋचा है, जो स्वयं साक्षात भगवान ब्रह्मा ने जिसे जागृत किया, फलश्रुति उसे कहा गया, यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा जुहुयाद आज्यमन्वहम सूक्तम पंचदशर्चंच श्रीकामः सततम जपेत। यहाँ तक यानी कि 16 ऋचाओं तक का पूर्ण श्री सूक्तम जो है वो जुड़ा हुआ है महालक्ष्मी के साथ और माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी के साथ, जैसा आपने कहा। बट देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट विच इज़ कनेक्टेड टू श्री सूक्तम, द लेजेंड ऑफ द गॉडेस, जो स्वामी जी ने पुस्तक लिखा रिसेंटली, एंड उसी पुस्तक में से हमें श्री सूक्तम के प्राकट्य की कथा भी प्राप्त हुई। प्राकट्य के साथ प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक मंत्र को जागृत किसने किया, वो भी हमें वहाँ से पूर्ण जो एक विस्तृत जानकारी है वो प्राप्त होती है कथा के माध्यम से। बिल्कुल, ये हम आपसे सुनेंगे, लेकिन श्री सूक्तम के बारे में जितनी मुझे नॉलेज है, एक बात ये भी कही जाती है कि जहाँ से ये आया था धीरे धीरे इसका स्वरूप ख़त्म होता गया। लोग ये एक तरह से मान लीजिए गुप्त हो गया या कहीं गायब हो गया, या तो इसको दोबारा गुरुजी कैसे लेकर आए, उसकी कहानी आप पहले बताइए। ओके, सो श्री सूक्तम की साधना जो है ना इलाजी, वो कालांतर में धीरे 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 लोग उसके मूल स्वरूप को भूलते गए। अब देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, आप जिन अंगों का प्रयोग नहीं करेंगे अपने बॉडी में, वो अंग धीरे 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 अपनी जो कार्यक्षमता है वो खोता जाएगा। वैसे ही जब कोई भी साधना, किसी भी मंत्र का बहुत लंबे समय तक आप प्रयोग नहीं करते या फिर उसकी साधना के माध्यम से उसे जागृत नहीं बनाए रखा जाता,
तब तक वो मंत्र या फिर वो जो पूरा माला मंत्र है उसे जागृत बनाए रखना असंभव है। तो वैसे ही कालांतर में वैसे भी साधनाएं तो लुप्त ही होती गई। कितने ही ऐसे घर बचे जो वास्तव में मूल विधि विधान के साथ साधना करते थे। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल जो है त्रिकाल संध्या। 3 काल पर 3 समय पर त्रिकाल संध्या जो है वो भारतवर्ष के प्रत्येक घरों में होती थी। एक समय पर गुरुकुल की प्रथा थी, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक शिष्य को ये सिखाया जाता था त्रिकाल संध्या कैसे करना है, उसकी महत्ता क्या है, गायत्री मंत्र के साथ कराई जाती थी। अब आज की तारीख में यदि आप देखें, भारत में ऐसे कितने घर बचे होंगे जहाँ पर त्रिकाल संध्या हो रही हो? बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो वैसे ही जब कोई साधना को आप रेगुलर लाइफ में, रूटीन लाइफ में जब तक उसे नहीं बनाए रखते, जब तक उसे जागृत नहीं रखा जाता, तो धीरे धीरे वो अपना एक अस्तित्व जो है वो खो बैठती है। फिर उसे पुनः एक बार नए तरीके से बाहर लाना आवश्यक बन जाता है। स्वामी जी ने श्री सुक्तम साधना जो है उसका एक महापुरुष चरण 960 दिन का, when I talk about स्वामी जी, I am talking about ओम स्वामी, my गुरु। स्वामी जी ने 960 दिन का एक महापुरुष चरण श्री सुक्तम का होता है, जहाँ पर सुबह 11 बार स्नान कर्म के पश्चात आपको श्री सुक्तम का उच्चारण करना होता है विधि विधान के साथ, और शाम को सोने से पहले 5 बार उसका उच्चारण करना होता है, टोटल 16 टाइम्स डेली। ये प्रयोग 960 दिन का होता है, जहाँ पर बीच में 16 दिन दिवाली के समय पर, दीपावली के समय ऐसे भी होते हैं जहाँ पर यज्ञ के साथ, पूर्ण विधि विधान के साथ प्रत्येक ऋचा की, प्रत्येक वर्ष की आपको 10 माला करनी होती है, उसका जाप करना होता है, जिसके लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप मात्र एक ही, मैं आपको ऋचा के बारे में बताऊं, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपयेष्यम। 9वीं ऋचा है ये श्री सुक्तम की। एक बार का उच्चारण करने में इतना समय लग सकता है। इसकी एक माला यदि आप पर 108 बार, इसके लिए 1 घंटा लगता है कई बार। तो ऐसे ही यदि आप अपनी पेस थोड़ी बढ़ाएं तो भी 10 माला रुद्राक्ष के मनके के ऊपर 1000 बार जाप, इसका वो 5-6 घंटे से कम समय नहीं लग सकता, राइट। तो प्रत्येक साल ये जो 960 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, उसके दौरान भी आपको बीच में 16 दिन ऐसे आते हैं, दीपावली का समय हो गया, एक और समय आता है फिर। तो इस समय काल के दौरान, कालखंड के दौरान आपको यहाँ पर 16 दिन का अनुष्ठान करना होता है, स्पेसिफिकली यज्ञ के साथ। अब ये पूर्ण विधि विधान जो है वो उन्होंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, जो उनकी किताब है, जहाँ पर 4 साधनाएं दी गई हैं। विधिवत साधना, सारी साधना सबके लिए अवेलेबल होती हैं। गणपति साधना, गायत्री साधना, गुरु साधना और श्री सुक्तम साधना। तो यहाँ से वो विधि विधान आप प्राप्त कर पाएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उन्होंने एक महापुरुष चरण 960 दिन का जो है 2.5 साल का होता है, वैसे उन्होंने 3 महापुरुष चरण किए, लगभग 10 साल, 7.5 साल, 2.5 साल, ओके, मैं 2.5 साल का समझ रही थी, यानी 3 बार का टोटल 7.5 साल तक उन्होंने मात्र एक श्री सुक्तम को अपने 7.5 साल दिए। और इस तरीके से उन्होंने श्री सुक्तम को पूर्णतया जागृत किया अपने जीवन में। और जब आपके पास एक जागृत प्रयोग हो, तभी आप उसे दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। तो तब जाकर उन्होंने 7.5 साल की तपस्या के बाद, क्योंकि उनका मार्ग तो पहले से ही तय था, ही वॉन्टेड टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ श्री विद्या। अब श्री विद्या के मार्ग पर श्री सुक्तम का होना नितांत आवश्यक है, उसका जागृत होना नितांत आवश्यक है। श्री सुक्तम के बारे में यदि आप एक बात अभी तक नोटिस की होगी ना, 16 ऋचाएं, और श्री विद्या का मूल मंत्र जो है वो षोडशाक्षरी मंत्र है। यस, राज्यम देहि शिरो देहि न देयम षोडशाक्षरी। महादेव ने माँ पार्वती से कहा, जब कोई साधक आपकी तपस्या करे, आप उन्हें राज्य दान में दे दीजिए, वरदान के स्वरूप में प्रसन्न होकर। यदि वो फिर भी संतुष्ट ना हो, आप उन्हें अपना मस्तक काट कर दे दीजिए, किंतु अपना षोडशाक्षरी मंत्र श्री विद्या किसी को मत दीजिएगा, अयोग्य साधक को मत प्रदान करिएगा। अब श्री विद्या का जो षोडशाक्षरी यानी कि षोडश प्लस अक्षरी, 16 अक्षर का, षोडश यानी संस्कृत में होता है उसका अर्थ 16, अक्षरी यानी वर्ण, लेटर्स, 16 लेटर्ड जो मंत्र है श्री विद्या का, उसी के साथ ये जो 16 ऋचाएं हैं वो कनेक्टेड है। कैसे?
आपने एक शब्द सुना होगा, प्रत्येक पूजा अर्चना में हम घर में जब विधि विधान करवाते हैं, शांति पाठ करवाते हैं, वास्तु करवाते हैं, गायत्री हवन करवाते हैं, तब वहाँ पर किया जाता है षोडशोपचार पूजन। यस जी Right? जी। षोडशोपचार पूजन यानी अगेन षोडश 16। उपचार के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ संस्कृत में सारभार, ट्रीटमेंट करना। दूसरा अर्थ कुछ अर्पण करना, ऑफर करना। यहाँ पर हम दूसरा अर्थ लेते हैं, ऑफर करते हैं, जहाँ पर 16 ऑफरिंग्स जो है वो दी जाती हैं देवी या देवता को। जो कोई भी देवी की साधना होती है, उन साधनाओं में षोडशोपचार पूजन जो है वो श्री सूक्तम के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला जो उपचार है वो यदि आप पाद्यम कर रहे हैं या फिर आप स्नानम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो पहला मंत्र है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम, उस मंत्र के साथ आप वो उपचार जो है वो कर सकते हैं। देन द आखिरी जो एक उपचार होता है तांबुल भगवान को अर्पण करना। तांबुल यानी मीठा पान, सुपारी वाला पान जो हम अर्पण करते हैं पूजा के दौरान। वहाँ पर आप श्री सूक्तम की जो 16वीं ऋचा है, यह शुचि ही प्रयतो भूतवा जो हुयाद आज्यमन वहम, उस ऋचा के साथ अर्पण कर सकते हैं, तांबुल जो है वो अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरीके से 16 अलग अलग ऑफरिंग्स, चाहे वो नैवेद्यम हो, धूप हो, दीप हो, मधुपर्कम यानी कि शहद हो, इत्र हो यानी कि सुवास जो है हम भगवान को अर्पण करते हैं, सुगंध अर्पण करते हैं, वो विभिन्न चीज़ें जो हैं वो श्री सूक्तम के माध्यम से हम अर्पण कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कनेक्टेड टू श्री विद्या के षोडशोपचार पूजन के साथ, देवी माँ की कोई भी साधना के साथ। चाहे आप नवान्न मंत्र की साधना कर रहे हो, चाहे आप दुर्गा माँ की या फिर गायत्री माँ की कोई साधना कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ की कोई साधना कर रहे हैं, इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू इन्वोक डिवाइन मदर। तो मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि श्री विद्या की अगर आप सोच रहे हैं साधना, तो पहले श्री सूक्तम तो सीख लो। मैं उसके ऊपर आऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसी बात होने वाली है जिसके बारे में लोगों ने शायद अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि श्री सूक्तम का महत्व यहाँ तक दिया गया है हमारे शास्त्रों में। बिल्कुल, तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, बाद में बताएंगे फ़र्क इस बारे में। जी। 7.5 साल स्वामी जी ने श्री सूक्तम साधना की और तत्पश्चात उन्होंने जंगल में जाकर श्री विद्या साधना के माध्यम से माँ को जागृत किया। 13 फरवरी 2011 को सुबह 5 बजे उन्होंने माँ का साक्षात्कार किया, फिजिकली, भौतिक देह में, और 8 मिनट तक वो साक्षात्कार चला, 5:08 तक। अब उस क्षण के बाद भी उन्हें ये था कि मैंने प्रकृति का साक्षात्कार तो किया, माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी का साक्षात्कार किया, मुझे भगवान नारायण का भी साक्षात्कार करना है। तो उन्होंने अपनी साधना जो है वो आगे बढ़ाई और उसी के चलते 11 मई 2011 को उन्हें भगवान नारायण का साक्षात्कार हुआ, जो 5 घंटे चला। अब यहाँ पर शास्त्र ये कहते हैं कि किसी भी उत्कृष्ट साधक के लिए देवी या देवता के विजन को, उनके साक्षात्कार को, उनके प्रत्यक्ष दर्शन को एक क्षण के लिए भी सह पाना उनकी बॉडी के लिए, उनके देह के लिए बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, मैंने सुना है ऐसा, क्योंकि देह वो तेज सह नहीं सकता। आप देखिए, महाभारत के दौरान भी भगवत गीता अर्पित करने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। वो तभी जाकर अर्जुन जो है दिव्य दर्शन भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में कर पाए। यदि वो दिव्य चक्षु उनके पास नहीं होते, वो भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाते। यहाँ पर 5 घंटों के लिए वो दर्शन हुए उनके। तत्पश्चात जब वो आए और उन्होंने विभिन्न साधनाएं करवाना शुरू किया, श्री बद्रिका आश्रम से लेकर विभिन्न स्थानों पर भारत के अलग अलग शहरों में, 2022 में सबसे पहले ये साधना जो है वो कराई गई। अब श्री सूक्तम साधना 3 पद्धति से करी जा सकती है: सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम, संहार क्रम। जो गृहस्थ होते हैं वो सृष्टि क्रम से श्री सूक्तम साधना जो है वो करते हैं। तत्पश्चात स्थिति क्रम, जहाँ पर सस्टेनेंस का भाव आ जाता है बीच में कि मैंने जो प्राप्त किया है उसे मैं सब कुछ टिका लूँ, उसे मैं अपने पास बना कर रखूँ, वो कहीं मेरे पास से लुप्त ना हो जाए। और उसके बाद आता है संहार क्रम। जो सन्यासी होते हैं, जो उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो करते हैं संहार क्रम से श्री सूक्तम साधना एवं श्री विद्या साधना। तो ये साधना जब पहली बार कराई गई, उस समय पर उन्होंने ये बात अपने प्रवचन में भी कही कई बार, और जब ये बुक लॉन्च होने वाली थी उस समय पर भी उन्होंने ये बात कही, और श्री सूक्तम साधना के दौरान भी ये बात जो है वो कही गई कि
श्री सूक्तम की मूल कथा को बाहर लाने के लिए, मूल कथा यानी श्री सूक्तम के जो 16 मंत्र हैं, 16 ऋचाएँ हैं, उन प्रत्येक ऋचाओं को विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा जागृत किया गया। ये नहीं है कि श्री सूक्तम मात्र एक ऋषि के द्वारा जागृत किया गया। जैसे जो हमारा गायत्री मंत्र है, सवितुर गायत्री मंत्र, उसे 7 विभिन्न ऋषि मुनियों ने जागृत किया। जैसे कि पहले विश्वामित्र आए, जो सबसे पहले मंत्र दृष्टा थे, जिन्होंने सबसे पहली बार ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र को विचरण करते हुए देखा। फिर जब मृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं तब मार्कंडेय ऋषि जो है उनकी बात आती है कि मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय मंत्र को जागृत किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात आती है कि उन्होंने भी मृत संजीवनी महाविद्या के माध्यम से मृत्युंजय मंत्र को जागृत किया। तो वो दोनों मृत्युंजय मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि बने। वैसे ही श्री सूक्तम के कोई एक या 2 ऋषि नहीं है। श्री सूक्तम के प्रत्येक मंत्रों को, प्रत्येक ऋचाओं को विभिन्न ऋषि मुनियों ने कालांतर में जागृत किया। तो एक ऋचा करके क्या ऐसा हुआ है क्या? एक ऋचाओं को करके। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली ऋचा, अब मैं यहाँ पर श्री सूक्तम के प्राकट्य की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ी थी द लेजेंड ऑफ द गॉडेस में। अब ये जो प्राकट्य की कथा हमें प्राप्त होती है कि जब माँ लक्ष्मी समुद्र देव के पास, अपने पिता के पास चले गए थे और उनका पुनः प्राकट्य करना आवश्यक था, तब जाकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू करवाया। समुद्र मंथन को शुरू करवाने का, उसके आरंभ का मूल उद्देश्य ही ये था ताकि लक्ष्मी माँ की प्राप्ति हो पाए। अब इस घटना के बाद देवता और असुर पहली बार साथ में आए। उन्होंने समुद्र मंथन करना शुरू किया। एक के बाद एक रत्न निकलते गए। सबसे पहले तो हलाहल निकला, विष निकला, जिसका पान साक्षात देवादिदेव महादेव ने किया। वहाँ से प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ते हुए माँ लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। अब लक्ष्मी जी के प्राकट्य के बाद भगवान श्री विष्णु के साथ उनका विवाह हुआ और उसी समय पर, उसी धरती से कर्दम और चुकलित 2 ऋषि पुत्रों का भी प्राकट्य हुआ, जिसे माँ लक्ष्मी की संतान मानी गई, उनके पुत्र माने गए। और उन्होंने जागृत की पहली 2 ऋचाएं, श्री सूक्तम की पहली 2 ऋचाएं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी। पहली 2 ऋचा कौन सी है? ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम मावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। इन 2 ऋचाओं को कर्दम और चिकलित ऋषि जो है उनको ये कार्य सौंपा गया कि अब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया है, श्री सूक्तम को आप जागृत करिए, क्योंकि श्री सूक्तम माँ लक्ष्मी का सोनिक फॉर्म होगा। यदि आप माँ की प्राप्ति करना चाहते हैं पूर्णतया, तो उनके सोनिक फॉर्म को, उनके मंत्र स्वरूप को, ध्वनि ऊर्जा को जागृत करना होगा। आप बार बार कह रहे हैं कि जागृत किया। मार्कंडेय ऋषि के बारे में भी आपने कहा महामृत्युंजय मंत्र जागृत किया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उन्होंने निर्माण नहीं किया, एक पहले से ही मंत्र था, उसको सिर्फ जागृत किया। बिल्कुल। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी, सभी मंत्रों के रचयिता तो देवादिदेव महादेव ही हैं। महेश्वर महाकल्प, जब एक महाकल्प की पूर्णाहुति होने जा रही थी, उस समय पर देवादिदेव महादेव ने जो नृत्य किया, जो महातांडव किया, उस महातांडव के समय उनकी जटाओं की जो मूवमेंट्स हो रही थी, उनके डमरू से जो नाग निकल रहे थे, उनके गले में जो वासुकी नाग था, उसकी जो एक मूवमेंट हो रही थी, वो अलग अलग नाद से हमें प्राप्त हुआ महेश्वर सूत्र। अच्छा। और महेश्वर सूत्र से हमें संस्कृत भाषा का प्राकट्य मिला। संस्कृत भाषा कहाँ से आई? महेश्वर सूत्र से। अब वहाँ से जो वर्ण प्राप्त हुए, विभिन्न प्रकार के लेटर्स प्राप्त हुए, ऋषि मुनियों ने कालांतर में धीरे 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 उन लेटर्स को ब्रह्मांड में विचरण करते हुए देखा, क्योंकि तब तक तो वो निराकार परब्रह्म की ही उपासना कर रहे थे, वो किसी साकार स्वरूप की उपासना कर ही नहीं रहे थे। उस महाकल्प के अंत के बाद, उस महातांडव के बाद, जिसकी साक्षिणी एकमात्र कौन थी? माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी, ये बात माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के जो सहस्त्र नाम है, श्री ललिता सहस्त्र नाम, उसमें ये बात कही गई। अब एकमात्र साक्षिणी वो थी और महादेव रचयिता रहे सभी मंत्रों के। संस्कृत भाषा का प्राकट्य वहाँ से हुआ।
इसी कारण से मैं कहता हूँ कि उन्होंने यानी कि ऋषि मुनियों ने मंत्रों को देखा अपने अंतर मन के नेत्रों से, दिव्य चक्षु से उन्होंने मंत्रों को देखा ब्रह्मांड में विचरण करते हुए, और वहाँ से उन मंत्रों के विभिन्न वर्णों को एकत्रित करके उन्होंने साथ में जोड़ा, और इस तरीके से हमें अलग अलग मंत्र प्राप्त हुए। अब मंत्र तो प्राप्त हो गए, लेकिन उस मंत्र में ऊर्जा भी लानी पड़ेगी। वो कैसे लाएंगे? तब वहाँ पर मंत्र जागरण शुरू हो जाता है। ये जो स्टेप है मंत्र जागृत करने का, ये कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं जब कहा मैंने कि मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय मंत्र को जागृत किया, जिसका अर्थ है कि जब उन्होंने पहली बार मंत्र दृष्टा के स्वरूप में आकर मंत्र को देखा ब्रह्मांड में, उस मंत्र को अपने पास धारण करके उसी मंत्र के न्यास, मुद्रा, विनियोग से लेकर वो सारे विधि विधान बनाए गए। उन विधि विधानों के आधार पर उन्होंने स्वयं कई वर्षों तक उस मंत्र की साधना की, उस मंत्र में ऊर्जा का प्राकट्य किया। तब जाकर एक मंत्र जो है वो पोटेंट बनता है, तब जाकर एक मंत्र शक्तिशाली बनता है। उस मंत्र में जब ऊर्जा का प्रभाव बनाया जाए, तब जाकर वो मंत्र जागृत होता है। इस तरीके से विभिन्न ऋषि मुनियों ने कालांतर में विभिन्न मंत्रों को, ये कहा गया 7 करोड़ मंत्र आज की तारीख में अवेलेबल है। वैदिक, तांत्रिक और शापर, ये तीनों प्रकार के मंत्र जो है टोटल कुल मिलाकर 7 करोड़ हैं, उससे भी अधिक। इन मंत्रों को विभिन्न ऋषियों के द्वारा जागृत किया गया। ज़्यादातर नाम आप सुनेंगे महर्षि वशिष्ठ, ज़्यादातर नाम आप सुनेंगे विश्वामित्र। वेदव्यास महाराज ने भी कुछ मंत्रों को जागृत किया, कुछ मंत्रों को साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने जागृत किया। मैं हर बार कहता हूँ कि आप किसी भी मंत्र के रहस्य को जानना चाहते हैं ना, उसके विनियोग को पढ़ लीजिए। कोई भी मंत्र का विनियोग सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कि उस मंत्र के मंत्रदृष्टा ऋषि कौन है, उसके बाद उस मंत्र में कौन से देवता की शक्ति जो है वो निहित है, उस मंत्र की शक्ति क्या है, उस मंत्र का बीज क्या है, उस मंत्र का छंद क्या है, उस मंत्र का कीलक क्या है। 6 अंगों से विनियोग बनता है, जिसे कहा जाता है षडांग। अब वहीं से हमें पूरे मंत्र का रहस्य प्राप्त होता है। इसी तरीके से श्री सूक्तम को विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा विभिन्न विधि विधानों के माध्यम से, अपनी खुद की साधना के माध्यम से, जो उन्होंने वर्षों तक की थी, ये मंत्र जो है वो जागृत किए गए श्री सूक्तम में। व्हेन आई एम टेलिंग यू कि मंत्र को जागृत किया गया, फॉर एग्जाम्पल ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम, तो इसमें पहले ही श्लोक में, पहली ऋचा में कुल 7 मंत्र प्राप्त होते हैं। पहली ऋचा में ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा, ओम हरिण्यै स्वाहा, ओम सुवर्णस्रजये स्वाहा, ओम रजतस्रजये स्वाहा। इस तरीके से 7 मंत्र जो है वो प्राप्त हुए। जब भी हम श्री सूक्तम की, यदि आप कुल पूरे श्री सूक्तम को आप देखें, उसमें कुल मिलाकर 53 मंत्र जो है वो दिए गए। 53 मंत्रास, 16 ऋचाओं में कुल मिलाकर आपको 53 मंत्र जो है वो प्राप्त होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं। उन प्रत्येक मंत्र को जागृत करना होता है। तो मतलब एक ऋचा पढ़ी, उसके बाद जो उनमें 6 मंत्र बताए ना आपने, पहले ऋचा में 7 मंत्र हैं, वैसे अलग अलग ऋचाओं में अलग अलग। तो मान लीजिए कि 7 मंत्र पहले ऋचा में है, तो आपने पहले ऋचा जागृत करी, फिर वो 7 मंत्र फिर जागृत करे? नहीं, वो उसके साथ साथ ही जागृत होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि आप व्हेन यू आर चांटिंग ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम, तब आप कहीं ना कहीं वो सभी मंत्रों का चांट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर्दम चिगलित जो है वो उन्होंने इसके जागरण की प्रक्रिया को शुरू किया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि महर्षि वेदव्यास भी इनमें से एक थे जिन्होंने इसको जागृत किया। महर्षि वशिष्ठ भी इसमें से एक थे। साक्षात भगवान विष्णु ने मनुष्य देह में आकर, क्योंकि घटना ये हुई थी कि जब श्री सूक्तम जागृत हो रहा था ना, महालक्ष्मी माँ को ये हुआ कि आप देखिए, अब तो ये अलग अलग ऋषि मुनि जागृत कर रहे हैं, तो एक अर्धांगिनी के तौर पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ठीक है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप भी एक ऋचा को जागृत करिए। तो महाविष्णु ने कहा अवश्य, क्यों नहीं, आपकी इच्छा है, मैं पूरा करूँगा। तो भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के स्वरूप में मनुष्य देह धारण किया, अवतार लिया, और कपिल मुनि ने एक ऋचा को जागृत किया। तो इसमें से एक मंत्रदृष्टा ऋषि साक्षात भगवान विष्णु है, और आखिरी जो 2 ऋचाएँ हैं उनके ऋषि जो है वो साक्षात भगवान ब्रह्मा है। क्योंकि जब पूर्ण श्री सूक्तम जागृत होने वाला था, उस समय पर भगवान विष्णु ने कहा
भगवान ब्रह्मा से कि देखिए आप सृजनहार हैं, सृजन करता है, और किसी भी स्तोत्र का, किसी भी सृष्टि का सृजन जो है वो आप ही कर सकते हैं। अब ये जब अपनी पूर्णाहुति पर पहुंच चुका है, इसमें पूर्णतया ऊर्जा प्रकट होने वाली है, जागृत होने वाली है, मैं चाहता हूँ विश्व तक आप ही से लेकर जाए। तब जाकर भगवान ब्रह्मा ने आखिरी 2 ऋचाओं को भी जागृत किया अपने तप के माध्यम से। इसी वजह से श्री सूक्तम इतना शक्तिशाली है। और जब ये पूर्णतया जागृत हुआ, इसके जागृत होने के बाद समाज तक इसे पहुंचाया गया महालक्ष्मी के स्तोत्र के स्वरूप में, उनकी साधना के स्वरूप में। कालांतर में साक्षात माँ लक्ष्मी को उनके मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि अब मुझे श्री सूक्तम की साधना करनी है, और श्री सूक्तम की साधना भी श्री विद्या साधना के मार्ग से करनी है। तब जाकर उन्होंने माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की साधना करना आरंभ किया। उनका उद्देश्य एकमात्र इतना ही था कि मैं तो सब कुछ प्राप्त कर चुकी हूँ, अब मुझे माँ की प्राप्ति करनी है, अब मुझे उस परब्रह्म का साक्षात्कार करना है जिसे सर्वोच्च माना गया, सर्वोपरि माना गया। मैं क्यों उन्हें नहीं प्राप्त कर सकती? साक्षात माँ लक्ष्मी ने श्री विद्या साधना करना आरंभ किया। बहुत सालों का अंतराल बीत गया, बहुत वर्ष बीत गए। उसके बाद उनकी साधना जब परिपूर्ण हुई, तब माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी उनके सामने प्रकट हुई, और माँ ने कहा कि मांगो, जो वरदान मांगना चाहते हो देवी मांगो, मैं आपको दूंगी। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि माँ, मैं तो साक्षात श्री हूँ, मैं साक्षात ऐश्वर्य हूँ, मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ, मैं क्या मांगूँ? मैं आपसे क्या मांगूँ? मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ आज इस क्षण के पश्चात मैं आपके भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो जाऊँ। माँ ललिता ने कहा कि ये संभव नहीं है देवी, यदि आप मुझ में समाहित हो गई तो ये सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी, ऐश्वर्यहीन हो जाएगी। और यदि इस सृष्टि से ऐश्वर्य चला गया तो लोग खाएंगे क्या? लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप कुछ और मांग लीजिए। माँ लक्ष्मी ने कहा कि ये तो संभव नहीं हो सकता, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने भी जिद पकड़ ली थी कहीं ना कहीं कि माँ मुझे तो आप ही चाहिए। माँ उनकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई माँ ललिता, उन्होंने कहा यही चाहिए आपको? तथास्तु, आज से मैं आपको ये वरदान देती हूँ, आप मेरे भीतर नहीं, मैं साक्षात ललिता महात्रिपुर सुंदरी आपके भीतर समाहित हो रही हूँ। उस क्षण पर जो बात माँ ललिता ने कही, वो बात हमें प्राप्त होती है श्री त्रिपुरा रहस्यम से। अच्छा। माँ ने कहा श्री सुक्तम एतद भूयान में विद्या श्री षोडशी भवेत महालक्ष्मी त्यहम ख्याता त्वत्तादात्म्येन संस्थिता। जिसका अर्थ है कि इस क्षण के पश्चात श्री सुक्तम ही मेरी श्री षोडशी महाविद्या होगी, श्री विद्या होगी। और श्री विद्या में षोडशी आती है, षोडशाक्षरी मंत्र इस देर 16 अक्षरों का जो मंत्र है, उसी के साथ 16 ऋचाओं का श्री सुक्तम जो है वो जुड़ा हुआ है। माँ ने कहा आज से इस क्षण से आप मेरे भीतर नहीं, मैं आपके भीतर समाहित हो रही हूँ। श्री सुक्तम ही मेरी षोडशी महाविद्या होगी। आज से मैं साक्षात महालक्ष्मी के स्वरूप में ख्यात होकर तादात्म्य स्वरूप में आपके भीतर स्थिर रहूंगी, संस्थित रहूंगी। इस क्षण के पश्चात जो भी साधक, जो भी मनुष्य श्री सुक्तम का उच्चारण करेंगे, वो मात्र माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं, किंतु मेरी अर्थात साक्षात राज राजेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी माँ ललिता की कृपा भी प्राप्त करेंगे। ये मेरा आपको वरदान है। और उसी क्षण से श्री सुक्तम श्री विद्या साधना का अभिन्न अंग बन गया। तो यही था वो रहस्य जो आप कह रहे थे कि श्री विद्या के बारे में लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल, लोग श्री सुक्तम को सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि श्री सुक्तम के माध्यम से उनको साक्षात महाविद्या की कृपा भी प्राप्त हो रही है, श्री विद्या की कृपा भी प्राप्त हो रही है, जो तीसरी महाविद्या है षोडशी, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। तो परख जी ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको श्री विद्या की दीक्षा लेनी है तो पहले आपको श्री सुक्तम की दीक्षा लेनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। श्री सुक्तम के लिए किसी भी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है आपको। अच्छा। आप बिना दीक्षा के, बिना गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शन के, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर का जो श्री सुक्तम की बुक आती है वहाँ से आप
श्री सूक्तम को पढ़ना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। यदि आप श्री सूक्तम की साधना करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आज 2 मेथड्स दे रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहली मेथड एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, जहाँ पर श्री सूक्तम साधना दी गई है पूर्ण विधि विधान के साथ, सभी मंत्रों के साथ। न्यास, मुद्रा, विनियोग, तर्पण, मार्जन, षोडशोपचार पूजन से लेकर जो भी विधि विधान है सारे, महापुरुष चरण के विधि विधान, 960 दिन के विधि विधान, वो भी वहाँ पर दिए गए हैं। और जो 16 दिन के यज्ञ के साथ विधि विधान है, वो भी वहाँ पर मंत्रों के साथ दे दिए गए हैं इन रिटर्न। ठीक। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, मैं पढ़कर नहीं कर पाऊंगा, इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार इलाजी हम ओवरवेल्म हो जाते हैं ना। कोई भी इंसान यहाँ पर पहली बार यदि श्री सूक्तम पढ़ेगा भी, तो भी 16 मंत्रों का वो संस्कृत उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन से लेकर वो जो सारी चीज़ें होती हैं, वो कई बार नहीं हमें पढ़ाई जाती। हमें हिंदी भाषा भी कई बार अच्छे से पढ़ना नहीं आता, तो यहाँ तो कैसे पढ़ेंगे? संस्कृत की बात हो रही है। तो देखिए वहाँ पर भी जब आप पढ़ नहीं पाते या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे कोई दोष रह जाएगा, मुझसे कोई क्षति रह जाएगी जब मैं श्री सूक्तम साधना करूँगा, वी हैव साधना ऐप। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। स्वामी जी के द्वारा ही वहाँ पर पूर्ण साधना जो है वो दे दी गई है, प्रदान कर दी गई हैं। अच्छा। सभी जन मनुष्य के लिए, सभी साधकों के लिए किसी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। देयर आर नो एड्स, देयर आर नो सब्सक्रिप्शंस, नथिंग एट ऑल। आप जस्ट बैठिए, समयाचार मार्ग से वहाँ पर आपको साधना करनी है, जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण साक्षात स्वामी जी के मुख से हो रहा है। अच्छा। तो एक जागृत सिद्ध पुरुष जिनके माध्यम से उनका जागृत प्रयोग वो अपने मुख से आपको मंत्र को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। उन मंत्रों का आपको मात्र श्रवण करना है, बस। दैट इज कॉल्ड समयाचार मार्ग। पूर्णतया माइंडफुलनेस के साथ, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन के साथ आपको अपने घर में बैठकर ये साधना जो है वो कर सकते हैं। इस माध्यम से भी दोनों में से कोई भी प्रकार आप चुन लीजिए। यदि आप अपने तरीके से विधि विधान के साथ, अपने उच्चारण के साथ करना चाहते हैं, जो एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास। अगर आप डरे हुए हैं कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँगा, वह साधना है। किसी के भी पास जाकर या फिर पैसे देकर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जब आप स्वयं कर सकते हैं अपने बलबूते पर, तो आप क्यों किसी और माध्यम की सहायता लेना चाहते हैं? एक सवाल और आता है परख जी मन में कि श्री विद्या के पीछे आजकल लोग बहुत भाग रहे हैं। मुझसे भी कई लोग कह चुके हैं कि दीक्षा लेनी है श्री विद्या की या श्री सूक्तम की। तो मैं पूछती हूँ, लेनी क्यों है? क्या ऐसा होगा उसके बाद, इस साधना को करने के बाद क्या होगा? क्या चाहते हो? आखिर गोल क्या है? आपके पास भी ऐसे बहुत लोग आते होंगे। आपने बताया साधना ऐप है, उसके ज़रिए भी बहुत लोग करते होंगे। तो कभी आपको ऐसा मिला कि पर्पस क्या है और क्या दे सकता है ये साधना? एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो भी लोग मेरे पास भी आकर कमेंट करते हैं या फिर मुझसे पूछते हैं कि आई वांट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ श्री विद्या, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि श्री यंत्र या फिर श्री विद्या जो है वो उन्हें संपत्तिवान बना देंगे, वो उन्हें धन धान्य देंगे, विच इज़ अ फैक्ट। क्योंकि मैं इसे डिनाई नहीं करना चाहूँगा। श्री यंत्र का जो पहला आवरण है त्रैलोक्य मोहन चक्र जी, श्री यंत्र को जब आप देखते हैं ना, एक स्क्वायर बाहर वाला आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड त्रैलोक्य मोहन चक्र। अच्छा, जो सबसे बाहरी होता है, सबसे बाहर, सबसे पहला आवरण ही ये है जब आप उसकी साधना करते हैं उस समय पर। तो श्री विद्या का मूल विधान ये कहता है कि जब आप ये साधना की शुरुआत करते हैं, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब मिलता है, सब मिलता है। इनिशियली यही आता है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मान लेना चाहिए कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा। खुश हो गए होंगे लोग। और लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री यंत्र की पूजा अर्चना करते हैं कि चलो धन धान्य संपत्ति आ जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। माँ सबसे पहले तो खिलौने ही देती है उनको खेलने के लिए, कि माँ किसी को भी अपने पास इतनी आसानी से नहीं पहुँचने देती। उनकी जो नित्याएं हैं, उनकी जो संगीनी शक्तियां हैं, उन तक पहुंचने के लिए बहुत ही सुदीर्घ साधना की आवश्यकता होती है। और माँ ये चाहती है कि मेरे बच्चे को पहले क्या चाहिए, वो किस लिए मुझे पुकार रहा है। अच्छा, उसका टारगेट जो है वो धन धान्य कमाना है, मैं उसको वो पहले प्रदान कर देती हूँ ताकि वो मुझे पुकारना बंद कर दे। ज़्यादातर साधक जो मैंने देखे हैं वो इसी में फंस कर खुश हो जाते हैं। पहले आवरण की पूजा कर ली, देखिए नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र है, त्रिलोक को मोहित कर देने की क्षमता, उतना सामर्थ्य जब आप में आ गया
क्या ही रह गया बाकी। यदि उस माया को ही आपने बुला लिया अपने पास, उस माया के आसपास ही अपने अपने जीवन को आपने बुन लिया, लोग अपने आप आएंगे आपके पास, लोग अपने आप संपत्ति देंगे, लोग अपने आप चीज़ें करेंगे, पर इससे भटक जाएंगे लोग। इससे साधक जो है वो अपने आप अपने मार्ग से भटक जाएगा, हट जाएगा। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है अनफॉर्चुनेटली। वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, उनको लगता है कि बस हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न हो गई। पर श्री विद्या को शास्त्र ने नाम दिया है ब्रह्मांड विद्या। ब्रह्मांड विद्या, ये शरीर जो है वो भी श्री यंत्र ही है। श्री विद्या के 3 मूल अंग माने गए। सबसे पहला अंग श्री यंत्र, दूसरा अंग श्री ललिता सहस्त्र नाम, और तीसरा अंग पंचदशी मंत्र, द 15 लेटर्ड मंत्र ऑफ श्री विद्या। ललिता सहस्त्र नाम और श्री यंत्र का तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आजकल एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर लो तो पैसा टकने लगेगा। मतलब दोनों को ही फुल्ली मटेरियलिस्टिक गेन्स के साथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारी एक नैरो माइंडेड विचारधारा है कि हम ब्रह्मांड विद्या को इतनी संकुचित मानसिकता के साथ देखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि एक फल को काटना है या फिर आपको एक सब्जी को काटना है तो छुरी ही पर्याप्त है, उसके लिए तलवार नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो श्री विद्या तो कहीं ना कहीं अपने आप में ब्रह्मांडीय तलवार है। आप यदि उसका प्रयोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक नादानी होगी, आई बिलीव। तो श्री विद्या शरीर के साथ जुड़ी हुई है, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ तक कहा जाता है कि एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करना हो, श्री विद्या पर्याप्त है उसके लिए। जी जी। यू कैन बिकम अ क्रिएटर, यू कैन बिकम ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। यू कैन बिकम अ सस्टेनर, जो पालन करता है, वो भी पालनहार जो है वो भी उससे बना जा सकता है। तो दिस इज़ वाई श्री विद्या को कालांतर में इतना ज़्यादा गुप्त विद्या बना दिया गया, गुह्य विद्या बना दिया गया, ताकि ये गलत हाथों में ना जाए। जब साक्षात महादेव ने कह दिया कि न देयम षोडशाक्षरी, राज्य के राज्य दान में दे दो महादेवी, देवराना ने ज़रूरत पड़ने पर अपना मस्तक काट कर भी दे दो, लेकिन किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में श्री विद्या को मत देना, षोडशाक्षरी मंत्र को मत देना, क्योंकि ये मंत्र वाकई में तो सब कुछ करने के लिए सक्षम है जिसके बारे में एक मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता। और श्री विद्या में कुल मिलाकर जितनी भी शक्तियाँ हैं, 15 नित्याएँ हैं, वो साक्षात माँ की नित्याएँ हैं। उनकी माँ स्वयं साक्षात 16वीं नित्या है, महानित्या। उनके पहले जो 15 नित्याएँ आती हैं वो उनके साक्षात उनके साथ हमेशा विचरण करती हैं। इसी कारण से श्री विद्या को इतना मिस्टीरियस माना गया। लेकिन श्री विद्या की साधना करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए 5-6 साल 7 साल का समय आराम से किसी को भी लग सकता है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन गुरु ओम स्वामी जी, उन्होंने श्री विद्या के मार्ग पर सबसे पहले तो हमने बात करी श्री सूक्तम को कैसे संन्यास लेने से पहले जागृत कर लिया था। जी जी। संन्यास के पहले ही ऑलरेडी उन्होंने श्री सूक्तम की ऊर्जा को पूर्णतया धारण कर लिया था। उसके बाद उन्होंने श्री विद्या के मार्ग पर जब चलना शुरू किया, बद्रीनाथ में जाकर सबसे पहले उन्होंने श्री ललिता सहस्त्र नाम को जागृत किया। अब ललिता सहस्त्र नाम को जागृत करना यानी उसका कुल 1000 बार उच्चारण करना, क्योंकि उसमें माँ के 1000 नाम दिए गए हैं। अब 182 श्लोक एक बार उच्चारण करने में कुल मिलाकर 40 मिनट का समय लगता है। फिर 108 बार करना होता है एक दिन में 25 बार। 25 बार, यानी कि कुल मिलाकर आपको 15 घंटे जो है वो लग सकते हैं। यदि आप 40 दिन में उस अनुष्ठान को, उस संकल्प को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको एक दिन में 25 बार इस तरीके से 40 दिन के अंदर टोटल 1000 बार आपका ललिता सहस्त्र नाम जो है वो जागृत होगा। साधना है ये, अपने आप में साधना है, बहुत विस्तृत साधना और कठिन। कहीं ना कहीं इतना लंबा समय दे पाना, और ये भी नहीं कि पोपर की तरह उच्चारण कर लिया, रट्टा मार लिया। प्रॉपर एक वो उसकी एनर्जी भी होती है, प्रेम, आपका समर्पण इतना माँ के प्रति होना चाहिए। आप यदि इसे ये समझकर कर रहे हो कि चलो काम है, ख़त्म करना है, तो नहीं होगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। ये काम नहीं हो सकता। जब ललिता सहस्त्र नाम
आपके भीतर समाहित हो जाए, आपके श्वास का एक भाग बन जाए, तब जाकर इसे जागृत करना संभव होता है। तो यदि 40 दिन में नहीं कर पाते, 100 दिन में आप संकल्प लीजिए, 200 दिन का संकल्प लीजिए कि एक दिन में 5 बार करूँगा। तो इस तरीके से 200 दिन के अंदर आप टोटल 1000 बार ललिता सहस्त्र नाम को जागृत कर सकते हैं। अब ललिता सहस्त्र नाम को जागृत करने के बाद स्वामी जी ने वे ऋषिकेश आए और बाल त्रिपुरा सुंदरी, जो महा त्रिपुरा सुंदरी है, उनका बाल स्वरूप, वो 3 लेटर्स का मंत्र है, वो त्रयाक्षरी मंत्र। क्या है? 3 वर्ण का, which I cannot reveal here. अच्छा, ऐसा भी है पर That is given in 13 months in the Himalayas, जो स्वामी जी ने अपनी दूसरी किताब लिखी। पहली किताब थी ट्रूथ बी टोल्ड, जहाँ पर माँ का साक्षात्कार लिखा गया। 13 months in the Himalayas जो है, वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी यात्रा बताई कि उन्होंने कौन सी साधना करी, कौन से विधि विधान के साथ की, कितने समय तक की, किस तरीके से उस मंत्र को जागृत किया। 13 महीने उनके हिमालय में कैसे बीते, कौन सी साधना में उन्होंने बिताए और उसका परिणाम क्या प्राप्त हुआ, उन्हें क्या प्राप्ति हुई, कौन सी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई, वो 13 मंथ्स इन द हिमालयाज में उन्होंने लिखा। वहाँ पर ये मंत्र जो है वो लिखे गए हैं। इफ़ यू वांट टू रीड, सबके लिए अवेलेबल है। बट आप नहीं दे सकते। मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता, उस विद्या की मर्यादा है ये कहीं ना कहीं। यदि महादेव साक्षात कह रहे हैं कि मत दीजिएगा, शीश दे दीजिए, प्रॉपर्टी दे दीजिए, जग दे दीजिए, पर इलाजी जिनको जानना है ना, वो अपने आप कहीं से भी जान लेंगे। बिल्कुल, वो उनके लिए कठिन बात नहीं। यहाँ पर तो मैं सोर्स बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से आप उस विद्या को धारण कर सकते हैं और सबके लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग यहाँ पर। 13 मंथ्स इन द हिमालयाज में उन्होंने अपनी पूर्ण श्री विद्या साधना अपने खुद की हैंड रिटन नोट्स के साथ दे दी है। हैंड रिटन नोट्स, उसका जब आप विनियोग पढ़ेंगे ना, उसका विनियोग पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। विनियोग में हम लास्ट में अपना उद्देश्य कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभिसिप्तार्थ सिद्धयर्थे जपे विनियोगः, कई बार होता है, कई बार होता है कार्य निर्देशे जपे विनियोगः, कई बार होता है कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः, या फिर मनोवांछित फल प्राप्ति अर्थे जपे विनियोगः, कि मैं जो मनोवांछित फल की प्राप्ति में करना चाहता हूँ उसके लिए मैं जप कर रहा हूँ। आपको पता है उनका विनियोग क्या था? श्री महात्रिपुरा सुंदरी प्रत्यक्ष दर्शनार्थे जपे विनियोगः। कुछ नहीं मांगा था उन्होंने माँ से, प्रत्यक्ष दर्शन। कुछ नहीं चाहिए माँ आपसे, आप आ जाइए। दिस इज हू ओम स्वामी इज। ये सारी हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो साधनाएं उन्होंने करी, कोई भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो साधना ये करना चाहते हैं, लेकिन डू द साधना विदाउट इवन हैविंग द दीक्षा, उनको वहाँ से दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होगी। उस तरीके के मार्ग को वहाँ पर दिखाया गया, जिस मार्ग के ऊपर चलते हुए आप अपने घर पर बैठकर ना तो संन्यास धारण करना है, ना तो आपको किसी के पास जाकर पैसे खर्च करने हैं, ना तो आपको किसी के पास जाकर किसी भी अंधश्रद्धा में फंसने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से मंत्र साधना के बारे में बात की है। ये चीज़ मुझे भी, मेरा ऑब्जर्वेशन भी रहा है कि एक पात्रता भी होती है। फर्क पात्रता इस रूप में कि आप अगर किसी बहुत ज्वलंत पदार्थ को किसी प्लास्टिक में डाल दोगे, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी बहुत बॉइलिंग वाटर को अगर आप प्लास्टिक की बोतल में डाल दोगे, वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन वही आप अगर किसी स्टील की बोतल में डालोगे, कांच के भी आजकल आ गए हैं, उसमें भी डालोगे तो वो मेल्ट नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत अशुद्ध है और वो सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक गेन के लिए साधना करना चाहता है, तो अगर वो बिना गुरु के अवेलेबल है तो फिर उसकी तो पात्रता ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, क्या आपको वास्तव में लगता है कि ये जो पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, ये वाला खास, जब यहाँ पर हम इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, वो यहाँ तक ऐसे ही पहुँचे होंगे? नहीं, हम कम से कम 1 घंटे से बात कर रहे हैं। हाँ जी। इस पड़ाव तक पहुंचने से पहले कई सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो चले गए होंगे। आपने ये मतलब बहुत गहरी बात कह दी परख जी। माँ की इच्छा के बिना उनको पुकारना तक संभव नहीं है। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, वो माँ की इच्छा से ही देख रहे हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इला जी, मंत्र तो बहुत दूर की बात है। माफ़ कीजिए मुझे मैंने काउंटर किया, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने सोचा आपसे पूछती हूँ। यहाँ तक पहुँचना, इस पार्ट को देखना,
इसलिए मैं ये बात शुरुआत में भी कह सकता था हाँ कि देखिए जी, आपने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा श्री विद्या और श्री सूक्तम का जो कनेक्शन है। यहाँ पर बताया क्योंकि माँ इसी समय पर बताना चाहती थी, और जब तक माँ नहीं चाहती इस पाठ को कोई नहीं देख पाएगा। बहुत लोग आएंगे, इनिशियल 5-10 मिनट देखकर चले जाएंगे, बट यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जिन्हें ये प्राप्त करना था। दिस इज़ वाई मैं कहता हूँ कि ललिता सहस्त्र नाम में बहुत सुंदर बात लिखी गई है जी। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। जब भी किसी भी व्यक्ति के भीतर इच्छा प्रकट होती है ना, वो भी माँ स्वयं शक्ति के स्वरूप में वहाँ पर इच्छा शक्ति के स्वरूप में प्रकट हुई होती है। अब वही इच्छा शक्ति जो है वो आपको एक प्रेरणा देती है कार्य को करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक आप उस कार्य को नहीं कर सकते। किसी के भी भीतर, अब यहाँ तक कौन पहुँचा होगा जिनके भीतर कहीं ना कहीं श्री विद्या के बारे में, श्री सूक्तम के बारे में जानने की इच्छा रही होगी, क्योंकि हमने थंबनेल में और टाइटल में ये बात डाली होगी ना। अब उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा तो प्रकट हुई, अब वो यहाँ तक पहुँचे होंगे ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान शक्ति के माध्यम से। माँ ने उनके भीतर उस ज्ञान शक्ति का प्रादुर्भाव किया। अब वहाँ तक तो अभी समझा जा सकता है कि उन्होंने देखना शुरू किया होगा पॉडकास्ट। यहाँ तक वही पहुँचे होंगे जहाँ पर जिनके लिए माँ ये चाहती होंगी कि हाँ, मैं इनमें क्रिया शक्ति का भी प्राकट्य करना चाहती हूँ, ताकि वो आगे चलकर साधना के मार्ग पर, चाहे वो श्री विद्या की साधना हो, श्री सूक्तम की साधना हो, वहाँ पर भी आगे बढ़े। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए जो क्रिया शक्ति चाहिए थी, जब तक वो प्रकट नहीं आपके भीतर होगी तब तक इस पाठ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। तो इसीलिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी तीनों माँ ही हैं, और माँ की ही इच्छा से, माँ के ही ज्ञान से, माँ की ही क्रिया शक्ति से हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि ये बात किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में जाएगी? हम होते ही कौन है पात्रता तय करने वाले? बिल्कुल। एक बार मैंने सुना था किसी ज्ञानी से कि साधना भी वही कर सकता है जिसके ऊपर कृपा होती है। बिल्कुल, हर कोई साधना नहीं कर सकता। मंत्र योग में ये विधान दिया गया है। जब तक आप देखिए, एक सिंपल लाइन में आपको कहता हूँ, मंत्र योग में ये कहा जाता है कि साधना करना वो एक प्रिविलेज माना जाता है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और साधना भी मंत्र योग में वही कर पाते हैं जिनके ऊपर माँ की विशेष कृपा व्याप्त होती है। संभव ही नहीं है, मैं वही कह रहा था ना आपको, उनका एक नाम तक आप नहीं ले सकते उनकी इच्छा के बिना, तो साधना तो बहुत दूर की बात है। श्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगीरा निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकैहि तवापरणे करणे विशति मनुमरणे फलमिदम जनः को जानीते जननी जपनियम जप विधौ। आदि शंकराचार्य ने कहा कि आपका एक नाम का अक्षर, माँ के नाम का एक अक्षर भी किसी के कान में पड़ जाए, वो रंक से राजा बन जाता है। अगर वो कड़वा बोलता है, कटु वचन बोलता है, तो वो मीठा बोलने लगता है, मधुर भाषी हो जाता है। यदि माँ आपके नाम का एक अक्षर पढ़ने मात्र से ये प्रभाव देखा जा सकता है, यदि आपका नाम का जाप किसी ने कर लिया, वो क्या ही प्राप्त कर सकता है, कौन सोच पाएगा। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि अगर आप यहाँ तक आए हैं और जेन्युइनली आए हैं, आगे बढ़ा के नहीं आए हैं, तो मुझे एक बार बताइए ज़रूर कि आप पर माँ की कृपा है। क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं अभी भी, तो वाकई में माँ चाहती है कि आप सुने। बिल्कुल। और माँ चाहती है कि आप अपने लिए एक स्टेप उठाएं। माँ चाहती है कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करें। माँ चाहती हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं, इसीलिए यहाँ पर पहुँचे। तो श्री सूक्तम में 16 श्रुतियाँ हैं जी, उनका कैसे पाठ करना है, कैसे ये साधना शुरू करनी है? सबसे पहले तो श्री सूक्तम की साधना शुरू करने से पहले मैंने 2 मेथड्स ऑलरेडी पहले दे दिए, लेकिन साधना शुरू करने से पहले मेक श्योर करिएगा, सुनिश्चित करिएगा कि श्री सूक्तम पहले सुनकर सीख लीजिए, उसका श्रवण पहले करिए। तो आई ऑलवेज गिव अ मेथड कि आप यूट्यूब के माध्यम से पहले तो श्री सूक्तम सुनना शुरू करिए। जब आप सुनना शुरू करेंगे, आप अपने हाथ में एक हार्ड कॉपी रखिए श्री सूक्तम की, चाहे एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा रखें अपने हाथों में, या फिर आप गीता प्रेस गोरखपुर की जो श्री सूक्तम की बुक आती है वो रख सकते हैं, चौखंबा प्रकाशन की बुक आती हैं वो रख सकते हैं। वो साथ में आप सीखते रहिए।
पढ़िए, सुनिए, सीखिए, उच्चारण सीखिए पहले। जब आप एक बार सीख जाएंगे, उसके बाद आप साथ में द लेजेंड ऑफ द गॉडेस पढ़िए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्र उच्चारण सीखना पर्याप्त नहीं है। उन उच्चारणों का अर्थ क्या है, जब तक वो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आपके भीतर वो भाव प्रकट कैसे होगा, माँ के प्रति वो भक्ति प्रकट कैसे होगी। आप किसी चीज़ को ऐसे ही बिना उसका अर्थ जाने पढ़ते जा रहे हो तो वो पोपट की तरह रट्टा मारने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। यदि आपने उस मंत्र का अर्थ नहीं जाना, यदि आपने उस ऋचा को प्रकट कैसे किया गया, जागृत कैसे किया गया, किस सिचुएशन में किया गया, किस परिस्थितियों के बीच में रहकर किया गया, जब तक वो नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक अंतर में भाव प्रकट नहीं होगा। तो जब आप उन 16 ऋचाओं के मंत्र दृष्टा ऋषि के बारे में जानेंगे, जब आप उन 16 मंत्रों के सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे ना, तब अपने आप श्री सूक्तम जो है आपके भीतर एक अलग प्रभाव, एक अलग स्वरूप धारण करने लगेगा। बिल्कुल। और उसी के चलते यू मस्ट रीड द लेजेंड ऑफ द गॉडेस, ताकि आपको प्रत्येक मंत्रों के अस्तित्व के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में पता चले। अच्छा, एक चीज़ बताइए परत, मतलब ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक लगेगा लोगों को, लेकिन अभी बीच में हमारी लाइट्स बंद हो गई और मेरे मुंह से ऐसा निकला कि माँ का एक एहसास भी हो सकता है। तो आपने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं गुरु मंत्र जो आवाहन करता हूँ वो मैं बस क्या ऐसे ही करता हूँ। मुझे एक्चुअली लगता था वो एक रिचुअल है, उसका क्या कुछ गूढ़ रहस्य है क्या उस आवाहन का? रहस्य वर्ड एक ऐसा शब्द है जो हम इतना लूजली यूज़ करते हैं उसे। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ जब से मैंने पिछले 1.5 साल में माँ की स्तुति करी हो, गुरु आवाहन किया हो, कि मुझे उनके प्रेजेंस का, उनकी उपस्थिति का अनुभव ना हुआ हो। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। आज भी हुआ है ये। हर बार प्रगाढ़ अनुभव होता है, प्रचंड अनुभव होता है कि कोई शक्ति तो है जो जिह्वा पर आकर वास करती है और उसी काल तक करती है जहाँ तक हमारा ये वार्तालाप चल रहा होता है। उसी समय के दौरान माँ को जितना बुलवाना होता है, जितनी बातें उनको करवानी होती हैं, वो वही बातें करवाती हैं। कई बार मुझे लगता है कि अरे मैं वो बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? जवाब नहीं होता। मुझे अब तक यही समझ में आया है कि जब तक माँ नहीं चाहती, कुछ रहस्य बाहर नहीं आते। यही मेरा पिछले 1.5 साल का अनुभव रहा है और इसीलिए मैं हर बार जब स्तुति करता हूँ, कमेंट्स आती हैं कि it takes 1 minute of your time, तो लोग कई बार वो स्किप कर देते हैं, पर मैं कभी स्किप नहीं करता उसे। और इसीलिए प्रत्येक पॉडकास्ट की जो एक पूर्णाहुति होती है वो भी मैं मंत्र के साथ ही करता हूँ, क्योंकि मैं इसे अपना उत्तरदायित्व मानता हूँ कि यदि मैंने आवाहन दिया माँ को, यदि मैंने माँ को आमंत्रण दिया कि माँ आप आकर मेरे जिह्वा पर वास करिए, तो मेरा ये कर्तव्य है कि माँ को विदा भी मैं ही करूँ। बिल्कुल। किसी भी गेस्ट को हमने घर पर बुलाया हुआ होता है ना, तो सिर्फ बुलाने के समय उनका हम आदर सत्कार नहीं करते, जाते समय भी उनको हम सी ऑफ करने के लिए बाहर जाते हैं कि आप फिर से ज़रूर आइएगा। हम हवन में भी तो देवताओं का आवाहन करते हैं, अपने इष्ट देव का करते हैं, अपने पूर्वजों का करते हैं और फिर उनको विदा भी करते हैं। ये उस तरीके से जी है। जी बिल्कुल। तो यही मेरी प्रथा रही है और आई थिंक इसी के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं पसंद भी कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये मैं बोल रहा हूँ, पर वास्तविकता ये है कि माँ ये बुलवा रही होती है। तो पिछले 1.5 साल में जो एक प्रगति हुई मेरी, पिछले 1.5 साल में माँ को जितने कार्य करवाने थे, अब धीरे धीरे उसका प्रभाव लोगों तक पहुँचना शुरू हो चुका है। लोग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो यही होता था कि अरे कोई उपाय दे दीजिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई एक शॉर्टकट दे दीजिए। वैसा होता नहीं है। मुझे भी समय लगा, 1.5 साल लोगों को समझाने के लिए लगा कि आप देखिए साधना करिए। जब आप करेंगे ना, आपको अपने आप पता चलेगा कि ये क्यों एक उत्कृष्ट मार्ग है आपके लिए। और अब बहुत ही जल्द शायद ये समय भी आएगा जहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इतनी फ्रीक्वेंटली पॉडकास्ट नहीं भी करूँगा,
मेरी अपनी यात्रा के लिए। मैं एक ऐसे सफ़र पर जाने वाला हूँ जहाँ पर शायद अब पब्लिक लाइफ के लिए मेरे पास एक समय जो है वो नहीं भी होगा, क्योंकि एक रोल था मेरा जो मैंने प्ले कर लिया। मुझे सनातन के बारे में जो जितनी भी बात करनी थी वो मैंने कर ली। अब कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की भूमिका शुरू होने वाली है, एक अलग चक्र जो है वो शुरू होने वाला है। उसके चलते हो सकता है कि इतना पॉडकास्ट मैं ना भी करूं, शायद बिल्कुल ही बंद कर दूं। आई डोंट रियली नो राइट नाउ। बिल्कुल मुझे नॉलेज है इस बात की, पर तो और ये थोड़ी सी गुप्त बात है, रहस्यमयी बात है। मैं ये शब्द यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं इसके बारे में नहीं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जब हो जाएगा वो तब हम फिर से कुछ सालों बाद कनेक्ट होंगे डेफिनेटली। तो आखिर में अगर आपको कुछ देवी सूक्तम के बारे में, श्री सूक्तम के बारे में बताना है हमारे दर्शकों को, तो प्लीज़। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब तक हमने चॉकलेट खाई नहीं ना, तब तक पता नहीं चलता कि वो कितनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बिल्कुल मज़ेदार होती है। जब तक मोतीचूर के लड्डू खाए नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि उसका स्वाद कैसा होता है। जब तक साधना की नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि उसका नशा क्या होता है। और सच में साधना नशा है, बहुत बड़ा नशा है, और एक बार करके देखिए, मज़ा आ जाता है। यही मैं अपनी ऑडियंस को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अनुभव करके देखिए। आप स्वयं इसके प्रभाव के बारे में, साधनाओं की शक्ति के बारे में और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे कि उसके बाद आपको किसी के पास जाकर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप स्वयं माँ की गोद में खेल रहे होंगे। That's what I wanted to say. परक, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सूक्तम के बारे में जो आज हमने जाना, और आपने मतलब ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, क्योंकि आपने सारी विधि भी बताई। तो अगर किसी के पास गुरु नहीं है, गुरु की खोज कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला है, वो भी साधना को शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि परक ने बताया, धन धान्य प्रगति, व्यापार में लाभ, फेम नेम सब मिलेगा, लेकिन ये सब रास्ते के बस वो स्टॉप्स हैं जो बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, माइलस्टोन्स हैं, बट मंजिल तो माँ ही है। माँ का साक्षात्कार करना है, उनका अनुभव करना है, तो इस साधना को ज़रूर मैं कहूँगी आप सभी को करना चाहिए। और आप सभी को धन्यवाद, अगर यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो बहुत खुश नसीब हैं आपकी माँ ने आपको चुना है कि आप पूरा पॉडकास्ट सुने, और कहीं ना कहीं वो प्रेरणा जागृत हो आपके मस्तिष्क में भी कि मुझे अब माँ तक पहुँचना है। बहुत बहुत शुक्रिया परक जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, ऑल योर टीम। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।